नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। गर्मी से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने लगी है और मौसम में भी बदलाव देखा जाने लगा है। बिपरजॉय के कमजोर पड़ जाने के कारण अब मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई जगहों पर बरसात की बूंदें गिरने लगी है। वहीं आज दक्षिण पश्चिम मानसून में गति देखने को मिली है। आज मानसून तेलंगाना के कुछ हिस्सों से होते हुए संपूर्ण आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्सों के साथ पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है। मानसून अब भारत के उत्तर पूर्वी छोर के तरफ भी आगे बढ़ता हुआ आज गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की तरफ जा रहा है। आपको बता दें कि आज मानसून भारत की उत्तरी सीमा रत्नागिरी, खम्मन, मलकानगिरी, पराल, खमुंडी, हल्दिया, बोकारो, पटना और रक्सौल से गुजर रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के अंतराल में मानसून की प्राद्वीपीय भारत के कुछ और हिस्से सहित ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही मानसून का असर सरगुजा जिले में भी देखने को मिलेगा और लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी। घर में रह रही अकेली किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म व मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल कमलपुर करौंधा निवासी एक किशोरी अपने चाचा के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। इसी दौरान राघवपुरी अजिरमा निवासी युवक हरकेश उर्फ ननका ने 30 मार्च 2019 को घर से किशोरी का उस समय अपहरण कर लिया जब वो अकेली थी। किशोरी को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। उसके बाद युवक ने किशोरी को अपने रिश्तेदार के यहाँ ले गया और वहाँ भी बंद कमरे में शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह किशोरी भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाया और वहीं पुलिस पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कोर्ट ने सजा सुनाई है। वर्ष 2019 का है, जिसमें जो अजिरमा जयनगर का निवासी हरकेश्वर ननका 16 वर्ष से कम युवती को नाबालिग के साथ उसे फुसलाकर शादी देकर कई बार उसे शराब पिलाकर उसके साथ जबरन बलात्कार और उसे कई जगहों पर लिया गया और मना करने पर उसके द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती। इसके पश्चात पीड़िता द्वारा किसी तरह अपने चाचा के घर में, जो कि चाचा के साथ रहकर पढ़ाई करती थी, उसके साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद न्यायालय में मामला आया और संपूर्ण साक्षियों के बयान के पश्चात जो पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूजा जायसवाल के द्वारा कल दिनांक इसमें जो सज़ा दी गई है, उसमें विभिन्न धाराओं में सज़ा दी गई और आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और करीब 6,000 रुपये का उसको जुर्माना दिया गया है। में 2 आरोपी, इसमें ये आरोपी जो भी है उससे चाहे मौसा के घर भी था, उसके मौसा को न्यायालय ने उसके साक्ष्य नहीं से दोषमुक्त किया है और आरोपी हरकेश 20 वर्ष की सश्रम कारावास है। सरगुजा संभाग में झोला छाप डॉक्टरों का जाल बिछा हुआ है और झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक और परिवार के घर का आंगन सूना हो गया है, जहां मौत के बाद परिजनों में मातम पसर गया है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई है। साथ ही परिजनों ने दोषी झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पूरा मामला जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक का है, जहां ग्राम सुलेसा पाट के रहने वाली 18 वर्षीय पूर्णिमा यादव को कमजोरी की शिकायत थी। परिजनों का कहना है कि कमजोरी का दवाई लेने बगीचा थाना क्षेत्र के पास संचालित क्लिनिक में पहुंचे थे, लेकिन झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। जैसे ही डॉक्टर ने
इंजेक्शन लगाया वैसे ही छात्रा की तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। बेहोश होते ही झोला छाप डॉक्टर ने आनन फानन में रुपए और वाहन की व्यवस्था कर अंबिकापुर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही छात्रा की मौत हो गई। उधर परिवार वालों ने युवती को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मिशन अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं परिवार वाले न्याय चाहते हैं और झोला छाप डॉक्टर पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बहरहाल झोला छाप डॉक्टर की वजह से मौत का ये पहला मामला नहीं है। आए दिन झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से मौत की सूचना आती रहती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की कार्यवाही करते हैं। मेरा लड़की थी सर, पूर्णिमा यादव नाम थी, उसका उम्र 18 साल थी। और कल हम लोग लड़की ठीक थी, बैंक के काम से बगीचा गए थे, तो बैंक में काम करा के उसको 3-4 दिन से सर्दी खांसी टाइप का, कमजोरी टाइप का था। तो बोले कि नहीं पापा कुछ दवा ले दीजिए, ताकतों का कमजोरी टाइप का लगता है। तो गए डॉक्टर के पास, तो बोले कि सर इसका कोई सिरप उरप लिख दीजिए, बढ़िया कमजोरी लगता है। तो देखा, फिर बोला कि कमज़ोर है, इसको इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ। और इंजेक्शन लगाया जैसे, और लड़की बस बोली कि पापा चक्कर आ रहा है। इसके बाद लड़की फिर गिरी, बेहोश हो गई, फिर होश नहीं है। फिर वो डॉक्टर अपने से गाड़ी खोजा, बुकिंग करके लड़की बेड में थी, उसको अपने से खुद गाड़ी में बिठाया और वो बोला कि अंबिकापुर ले जाओ। तो मैं बोला कि सर मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं, दूसरे काम से मैं आया था। तो नहीं पैसा कौड़ी कुछ नहीं, मैं सब करवा दूंगा, भेज रहा हूँ। और 5000 रुपया दिए मेरे को और गाड़ी अपने से भेजे। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ हुआ? उसका इंजेक्शन में कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया है, तो लगता है। तब तो इंजेक्शन जैसे लगा वो लड़की बेहोश हो गई। पहले लड़की थी। अब प्राइवेट डॉक्टर है सर, अब झोले छाप हो। कहाँ पर क्लिनिक उसका? उसका बगीचा में है, थाना से थोड़ा सा नीचे। क्या चाहते हैं आप? उसमें वो गलत इंजेक्शन लगा दिया कि क्या किया, उसमें कार्रवाई चाहते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग ग्राम सुलेसा पड़ता है। हाँ, कौन सा? वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस
छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिस्टम की लचर व्यवस्था से 35 वर्षीय निःशक्त महिला को मदद की दरकार है। दरअसल अंबिकापुर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर साड़ बार के पास की रहने वाली जानकी टोप्पो अपने पैरों से चल नहीं पाती है। बचपन से ही पैरों में दिक्कत होने की वजह से इसे अपने दिनचर्या में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले कई बार इलाज भी कराएं लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पैरों से दिव्यांग है, जिसके लिए वह कई बार मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालय प्रमाण पत्र बनवाने भी गए, लेकिन आज तक प्रमाण पत्र नहीं बनने से महिला को शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जानकी टोप्पो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है ताकि उसे शासन की योजनाओं से जुड़कर लाभ प्राप्त हो सके। मेरा पैर भी टूट गया है, तब मैं नहीं सक रही हूँ, दिक्कत है, रेंगने बोलने ना कुछ काम करने नहीं सक रही हूँ। ये कब से है आपकी बीमारी? बचपन ही से है। बचपन से है? हाँ। तो हॉस्पिटल गए थे तो क्या बोलते हैं? नहीं बन रहा है? नहीं बनेगा बोलते हैं। क्या नहीं बनेगा? बीमारी का तो नहीं बनेगा तो बोलते प्रमाण हैं। पत्र प्रमाण नहीं बनेगा। हाँ। सरगुजा जिले के अमेरा सहकारी समिति प्रबंधक राजीव वर्मा के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है और वह फरार चल रहा है, जिसके बावजूद समिति प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। दरअसल कलेक्ट्रेट आए ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति प्रबंधक राजीव वर्मा पूर्व में कुन्नी धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक के पद पर पदस्थ था, जहां किसानों के नाम पर फर्जी केसीसी रोड जारी कर 21 बार से अधिक रुपए के गबन किए जाने के मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही
मंत्री का लेटर पैड उपयोग करने के मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं ऐसे प्रबंधक के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। साथ ही पूरे मामले में वह फरार चल रहा है और वर्तमान में उसे अमेरा सहकारी समिति का प्रबंधक बना दिया गया है, जहां उसके द्वारा मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों ने उसे तत्काल हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एक सहकारी समिति थी पहले कुन्नी, अभी भी है। वहाँ पे एक जो प्रबंधक थे वहाँ पे राजू वर्मा, उनके ऊपर 2 मामला चल रहा है। एक तो 21 लाख रुपए का गबन का, जिसकी 3 सदस्यीय जांच विभागीय जांच हुई और उन्होंने ये निकाला कि 21 लाख रुपए का गबन पाया गया। उसके बाद भी उनकी नियुक्ति की गई और साथ ही साथ उसने जो हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं, स्कूल मंत्री हैं, उनका फर्जी लेटर पैड छपवाया था और उसी को पेश किया था यहाँ पे डीआर सरगुजा को। उसका भी एक अलग मामला चल रहा है अंबिकापुर में। उसके बाद भी पता नहीं क्या समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या घोल पिला रहे हैं कि उनको बार बार नियुक्ति दे दी जा रही है। अभी उनको तत्काल में अमेरा और निम्हा का प्रबंधक बनाया गया, जो कि जिसके लिए लगातार विरोध होते रहे। पूरे गांव वाले लगातार चक्का जाम करने को आतुर हैं और आज सभी कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। पूर्व में जन दर्शन में भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये है मामला कि अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो ऐसे कुछ अधिकारी हैं वो नाम कांग्रेस का खराब कर रहे हैं। सरकार तो पूरा, मुख्यमंत्री जी ने, टीएस बाबा ने तो निर्देशित किया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारियों की सह से ऐसे जो लोग हैं वो वापस पनप रहे हैं और इन लोग को हटाने का काम हम लोग सब गांव वाले मिलकर करेंगे। उन अधिकारियों पर कार्रवाई फिर क्यों नहीं की जा रही? अब लगातार बात चल रही है, कुछ ना कुछ। अभी कलेक्टर साहब से क्या बात की? अभी बस हम लोग मिलने ही आए हैं। अभी एक बार मिल लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। एमआरआई, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, पीएफटी, टीएमटी, इंडोस्कोपी, ईईजी, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्लीपारा, अंबिकापुर। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं।
तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फ़ोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने के साथ ऑफिशियल वेबसाइट बनाने की मांग कर आजाद सेवा संघ के द्वारा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने आए आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि सत्र 2022-23 का परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र ना तो फॉर्म भर पा रहे हैं और ना ही रोजगार के लिए कोई आवेदन कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए आजाद सेवा संघ ने जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित कराने की मांग की है। साथ ही बताया है कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जिस पर कोई छात्र घोषित परिणाम को देख सके। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट बनाने और परीक्षा परिणाम को जल्द घोषित करने की मांग कर आजाद सेवा संघ ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचकर कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। आज हम विश्वविद्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांग किए हैं कि संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें कई महाविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आज तक करीबन 1.5 महीने हो चुके हैं और अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिसके कारण छात्र जो हैं अंतिम वर्ष के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको कहीं नौकरी का आवेदन करना हो, कहीं आगे की पढ़ाई करनी हो, जिसके कारण छात्र विलम्ब होने के कारण, परिणाम विलम्ब होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें उनको आ रही हैं, जिसके लिए हमने मांग किया है कि जल्द से जल्द करीबन 15 जुलाई तक पूरे परिणाम को घोषित किया जाए, जिससे छात्र अपना जो उनको आगे की पढ़ाई करनी हो, कहीं नौकरी के आवेदन करना हो, वो कर सकें। दूसरा हमारा यह मांग था कि विश्वविद्यालय का आज तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जहां इनका परिणाम घोषित होता हो। एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसके माध्यम से वहां कोई भी छात्र किसी भी छात्र का जाकर रिजल्ट देख सकता है। तो हमने मांग किया है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाया जाए विश्वविद्यालय का, जहाँ परिणाम घोषित किया जाए। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा अंबिकापुर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का घेराव किया गया, जहां इन्होंने विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया है कि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले साल और इस साल का किसी को भी ड्रेस सहित अन्य भत्ता नहीं दिया गया है, जिससे इन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभागीय कर्मचारियों के वर्दी सहित अन्य मांगों को शासन तक पहुंचा दिया गया है और जल्द इनकी मांग पूरी हो जाएगी। हम लोग का ड्रेस और सिलाई नहीं दिया जा रहा है 2 साल से। कहाँ है आज? ई साहब के पास आए हैं। क्या बोले ये साहब? ई साहब बोले कि हमारे तो मांग मतलब कि लिख के भेज चुका हूँ वहाँ आगे, लेकिन नहीं आ रहा है उधर से, मैं कहाँ से दूंगा, इसे बोल रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे आप लोग? तो हम लोग नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। सर, आज ड्रेस और सिलाई भत्ता कई 2 वर्षों से हम लोग का PHE विभाग में भुगतान नहीं हुआ है, और जो शासन से पैसा आता है तो स्थापना शाखा द्वारा ने सब मतलब पैसा को टाल मटोल करके हम लोग खा जाते हैं और बोलते हैं, साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं कि बजट अलाटमेंट आया नहीं है, इसलिए आज हम लोग हड़ताल में हैं।
मांग ये आगे 15 दिवस के भीतर पूरी नहीं होती तो हम लोग हड़ताल के लिए, अस्थायीकालीन हड़ताल के लिए हम लोग रेगुलर बैठेंगे। सब इसमें स्थापना शाखा की गलती होती है। जो ड्रेस सिलाई भत्ता आता है उसको नियम से देना चाहिए और वो नहीं दे के पूरा पैसा को टाल मटोल करके अपना दूसरे हेड में से निकाल के खा जाते हैं हम लोग। सब कार्यालय में यही समस्या है। हम लोग अभी दौरा किए पूरे ब्लॉकों में तो खाली ड्रेस और सिलाई भत्ता का ही पूरा शिकायत है पूरे अंबिकापुर सरगुजा में। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।